Yeah, good evening. Good evening. आप लोगों की स्क्रीन विजिबल है? Yes. Yes, yes, visible. ओके, हम स्टार्ट करेंगे डेवॉप्स बैच। उसके पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में बात करेंगे, राइट? देखो, डेवॉप्स में सीखने से पहले हम कंप्लीट रोड मैप समझेंगे, राइट? कि कैसे हमें स्विच करना है एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, हमें कैसे सारे रोड मैप को क्वालिफाई करना है, कौन कौन से टूल्स हैं आज इंडस्ट्री के अंदर, उनमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आज डिमांडिंग हैं, और एज अ डेवॉप्स इंजीनियर या फिर एज अ लर्नर हम कैसे स्विच कर सकते हैं डेवॉप्स की प्रोफाइल में। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डीपली बात करेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे Uh, एटलीस्ट Excuse me. I don't know Hindi. ओके, हरी पी बे, व्हाट्स योर नेम? Yeah, my name is Harish. Shortly Hari. ओके, यू फ्रॉम Kerala. केरला? Yeah. ओके, So, if you don't mind, can I talk in English? Can I say something? श्योर श्योर। Actually, Hari, we are just planned this batch for the entire batch for the Hindi, just because most of the people is running with the Hindi language, and they wanted to understand most of the thing in the Hindi language. So this batch is completely for the Hindi language. We are going to prepare a new batch for the English. So I can do one thing. I just add your number in that batch, so that will be convenient, right? Yeah, yeah, sure, sure. No problem. I'll just listen and I'll see that. Sure, No sure. problem. Yeah, all right. Okay, thank you. Thank you. We can carry on. ओके, श्योर। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि हम कैसे स्विच करें डेवॉप्स में, राइट? उसके पहले मैं जस्ट ओवरव्यू चाहता हूँ। अगर आप वर्किंग हो आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जस्ट मुझे ओवरव्यू चाहिए। आप किसी नॉन आईटी से हो, राइट? नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और आपको डेवॉप्स में आना है, राइट? तो इसको भी मुझे जानना है। हो सकता है आपने कहीं ना कहीं से कुछ डेवॉप्स के ऐसे कुछ कोर्स कर लिया होगा आपने, 30% 20%, और आप स्विच कर रहे होगे, जॉब अप्लाई कर रहे होगे और आपकी जॉब नहीं लग रही होगी, राइट? तो ये भी मुझे जानना है। आपने कहीं प्रिपरेशन किया हो, राइट? हो सकता है किसी गवर्नमेंट के सेक्टर में आपने 4 साल 5 साल इन्वेस्ट किया हो, और उसके बाद आज आपको लग रहा होगा कि मुझे डेवॉप्स में आनी है, मुझे डेवॉप्स में जॉब करना है। उसके पीछे भी Correct. मल्टीपल्स रीजन हो सकते हैं। I have in, I have spent my 8 years in the government job like preparation. It नितिन, was 8 ईयर? yes, ओके ओके। तो yes, 8 ईयर में आपने क्या yes. किया सर? It was horrible. कौन सा प्रिपरेशन किया है? मैंने like civil services. After that like SSC. I got selection in the bank, but उसके बाद मैंने किया नहीं join वो. Then finally जब कुछ हुआ नहीं then got into IT. ओके, तो तीनों में पहला प्रायोरिटी आपने सिविल को दिया था? Yeah, starting में मैंने 4 साल किया था. Then after that I didn't get anything from there. Then SSC and then like banking. ओके। तो बैंकिंग हो गया बट नहीं किया क्योंकि थोड़ा आईटी में इंटरेस्ट था पहले से. दैट्स व्हाट द थिंग इज आपने एंड 8 साल आह, सरकार को दिया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। नो इश्यू, सही सरकार ने ट्रैक मेरा पे भी साथ आ नहीं दिया है. गए। एक बंदा है जिसने 10 साल आईएएस की तैयारी किया था, लॉकडाउन के बाद बता रहा हूँ, 10 ईयर ही फ्रस्ट्रेटेड। एग्जैक्टली. ही कॉन्टेक्ट मी। उसने उस टाइम पे डेवॉप सीखा था, आज वो 18 एलपीए पे बैठा हुआ है। बोलता है सर मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए। कहाँ पे? सरकारी नौकरी की उसमें। कोई नहीं, अभी आप सही ट्रैक पे, ओके। या अभी मैं एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर पे काम कर रहा हूँ.
पैकेज ठीक है, पैकेज की परेशानी नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू वर्क ऑन लाइक क्लाउड और ये तुम्हारा कुबरनेटिस पार्ट. तो अभी आप क्या प्रोफाइल में हैं? अभी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक AWS है एंड ऑल दिस थिंग्स, और लाइक लिनक्स पे काम करता हूँ वैसे. ओके, तो बेसिकली आप AWS में या लिनक्स में जो डे टू डे टास्क में होता है? इस कंपनी में सारे काम वही कराते हैं, मतलब एक से करा लेते हैं. तो इसमें लाइक लिनक्स भी दिया हुआ है, लाइक विंडोज भी दिया हुआ है, और तुम्हारा VMware लाइक vCenter, और क्लाउड पे भी थोड़ा सा दिया हुआ है. सो दिस इज ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, डन. Okay. Okay, thank you. Just don't want to like interrupt now. Okay. थैंक यू नितिन जी. अभिजीत जी, आपका थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या क्वालिफिकेशन आपने, वर्किंग है या नॉन IT से हैं? Actually, I'm working in as a web designer. ओके, वेब डिज़ाइनर. Yeah. कितना आपको एक्सपीरियंस है इसमें? 4 साल एक्सपीरियंस है. ओके. अभी छोड़ दिया मैंने पिछले मंथ. क्यों, रीज़न क्या छोड़ने का? प्रोजेक्ट ही डेड हो गया तो. ओके. छोड़ दिया या फिर कंपनी ने नहीं, छुड़वा वो दिया? प्रोजेक्ट डेड होने वाला था, पता था, इसलिए Okay. छोड़ दिया. तो एज अ डिज़ाइनर क्या क्या टूल्स में आपने काम किया है? विक्स प्लेटफॉर्म पे काम किया है. विस्टा प्रिंट था कंपनी का, ओके. उसी पे काम किया है. ओके, तो ओवरऑल 4 ईयर कितना एक्सपीरियंस था आपका? 4 पॉइंट समथिंग, 4.8. ओके, 4.8. चलिए, इस एक्सपीरियंस को आप डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं अनमोल. नेक्स्ट वन इज दिलीप. हार्डी से बात हो गई थी. खलीम, Hello. मंदर जी. दिलीप सर बोलिए. Hi. Hi team. This is Dilip. Good evening. गुड इवनिंग सर. I'm working in one of the MNC company. I have to change to my career to the cloud ops. That's why we have to interest to the cloud ops team. Cloud ops. Basically, I'm in techno consultancy. I'm working in SQL database, and I'm working in .NET using the ERP environment. We have working there in one of the NMC in Hyderabad. ओके, डेटाबेस. सो That's बेसिकली why you have to basically I learn to the and also I quit the change to the cloud ops. That's why you have to learn this one. Choose this one. I not don't learn this and choose this one. आपका टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है? I have to say 6 years experience in the same in IT college. 6 6 years. ईयर. Yes. ओके, आपके पास एक MNC का टैग लगा हुआ है, राइट? अगर आप स्विच Yes. करते हैं डेवॉप्स में, और बैकएंड में जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो तो है ही, वो आपने किया हुआ है, डेटाबेस मैनेज कर रहे हो, ठीक है. हो सकता है आपने डेटाबेस को माइग्रेशन करना सीखा हो, राइट? Yes. या फिर हो सकता है AWS से एजोर क्लाउड में आपने माइग्रेशन किया हो, या गूगल क्लाउड, ठीक है. तो ये आपकी एक प्रोफाइल पहले से है. एड ऑन आपको ऐड करना है डेवॉप्स में, जो हम बात करेंगे एक रोड मैप पे. तो कैसे आपको अपने इस गैप को 5 ईयर जो 6 ईयर उसको कन्वर्ट करना है डेवॉप्स के उसमें, और स्विच करना है डबल ट्रिपल पैकेज पे, राइट? ओके, Yes. नेक्स्ट. Thank you. खलीम, मंदर, मिहिर, शुमैर. ओके, बात हो गई आपसे कल, ठीक है. विशाल, जावेरिया. Yeah, so Yeah. good evening. गुड इवनिंग सर. Vishal, I'm here. Vishal, I'm a non-technical mechanical engineer actually. I recently joined in a startup company as a DevOps engineer, junior DevOps engineer. ओके, आप मैकेनिकल से एज अ डेवॉप्स इंजीनियर. क्या प्रोफाइल है, क्या क्या एक्टिविटी आपकी डे बाय डे?
handling the GitHub and creating CI/CD pipelines in Jenkins and CI/CD आप क्रिएट करते हैं पहले से बनी हुई है? पहले से बनी हुई है एंड राइट नाउ वो जो वर्ल्ड प्रोजेक्ट है उसको ही मेंटेनेंस एंड उसके ऊपर समझ गया। लर्न करने के लिए बोले। आपका केटी पहले से केटी प्रोजेक्ट्स बना होगा CI/CD पाइपलाइन। उस प्रोजेक्ट्स में आप डेली बेसिस में क्या करते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर दे आर प्रोवाइडिंग स्टिल केटी टू द ओके, नॉलेज ट्रांसफ़र अभी दे रहे हैं। कितना हुआ अभी आपको यहाँ पे, 1 साल? नो सर 2 months ओनली। 2 मंथ्स हो गया। अभी तो आपको फिर नेट केटी ही मिलेगा, आपको बताया जाएगा ये करना है। आप मैकेनिकल से ऐसे आए कैसे स्विच करके? सर मैं कोर्स किया था पहले, हम्म। सो एक्चुअली मैं एजूर पे कोर्स किया था। ओके, एज़ोर क्लाउड में। सो एजूर पे और अभी मैं AWS पे करना होगा सोच रहा हूँ, कोर्स कर लेके थोड़ा। ओके, आप पास आउट कब से हैं, कब के पास आउट हैं? 22 सर। 22 हो गए, आपको ज़्यादा नहीं हुआ। वेल एंड गुड, लेकिन आप टिक जाते 2 साल इसमें और स्विच मारोगे तो फिर आपका पैकेज भी उतना होगा जितना आप मैकेनिकल जॉब में एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, या राइट सर, राइट। ग्रेट ग्रेट। SK, सैम, रोहित, जस्ट मुझे ओवरव्यू जानना है, फिर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पे बात करेंगे। Hey, hi, good evening. गुड इवनिंग। Salman here. So, I've been since 5.5 years. So, currently I'm in a monitoring project. Agile monitoring. वर्किंग है सर? Monitoring engineer, just doing a monitoring. मॉनिटरिंग, कौन सा मॉनिटरिंग टूल यूज़ कर रहे हैं? Dynatrace, Datadog. डेटा डॉग। ओके, कल बात हुई थी आई थिंक। चलिए कोई नहीं। Yeah, hi. My name is Sagar. यस सागर। Yeah. Actually, I have my profile is data engineer, so I was like working from the last 2.5. Like I have like total years of experience in the 4 years, 4.2, and working as a data engineer. But right now, I'm joined the new organization, and there was like working on that Docker. So I don't know Docker. That's why I'm like came to here. ओके, आपके इन्वायरमेंट में डॉकर यूज़ हो रहा है, यू डोंट नो अबाउट द डॉकर। क्यूबरनेटिस Yes, भी yes. यूज़ हो रहा होगा, क्यूबरनेटिस। No, actually, it's a DBA database, हम्म। SQL database, and Docker. ओके, Yeah. और कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं आपके यहाँ पे? Right now, in my previous organization, we are working with the AWS data engineering part and Databricks. Uh, that services we can use, and in the previously also like we are using the Spark with Scala also. ओके, Yeah, तो आपका प्रोफाइल क्या है? डेटा एनालिस्ट, एनालिस्ट, data engineer. डेटा इंजीनियर। ओके Yeah. ओके, ग्रेट। ओम प्रकाश, Hi, यस I'm Syed Saif. Hi, good. यस यस, ओम प्रकाश बोलिए सर। Hi. Okay. ओके, सैफ, आप ही Should I बोलिए। continue? Or- Yeah, okay, I will continue. ओके Hi, सैफ। my name is Syed Saif. So मैं अब सर्विस मैनेजमेंट में वर्क कर रहा हूँ ओके। करंटली। इट्स नॉट कम्प्लीटली टेक्निकल, कम्प्लीटली नॉन टेक्निकल नहीं है। जो टिकट्स के ऊपर काम होता है उस पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके ओके वी विल लुक ऑन लाइनक्स सर्वर्स। तो मैं वोडा टेलीकॉम सेक्टर में कर रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया में। राइट राइट, टेलीकॉम में आपको एक्सपीरियंस है। यस, टेलीकॉम में कर रहा हूँ। कितना So I want to switch to an IT. ओके, टोटल एक्सपीरियंस कितना होगा सर आपको टोटल मेरा 1 year एक्सपीरियंस है। ओवरऑल? हाँ, बस 1 year एक्सपीरियंस ही है। और प्रीवियस कहीं? मैं 2020 पास आउट है। ओके, 20। प्रीवियस कहीं जॉब नहीं किया था। ओके, कोई नहीं, आप 20 to 23 कन्वर्ट कर सकते हो, 3 year एक्सपीरियंस डेवऑप्स सीख के ओके, चलेगा, कोई इशू नहीं। ओके, ओम प्रकाश साहब आप बोलिए। Good evening, sir. Actually, I completed graduation in 2017. 2017, ओके।
Yeah, that after that I started working 2019 in support domain. Till now I'm in support domain, क्या प्रोफाइल आप बता and रहे हैं? currently support domain, system admin. सिस्टम एडमिन, ओके. Yes, sir. In Fujitsu, but my client was team lead. It's team lead. I'm under working under team lead only. तो एज अ Okay, sir. सिस्टम Actually, एडमिन what the क्या my क्या टूल्स में काम करते हैं आप? like support, sir, support domain. अच्छा, Like I सपोर्ट have में. to take the yeah, I have to take the backup. I have the server. I have to take the backup. I have to monitor every means I have to work as per a ticket only. Right. विंडो लिनक्स में काम किया है? Yeah, sir. I work on Windows. ओके ओके, नो इशू. अगर आप सिस्टम एडमिन हैं तो आप भी बहुत जल्दी स्विच कर सकते हैं. ओके, नो इशू. नेक्स्ट Yeah, वन. sir. Currently, I having one offer in hand. ओके, In विच Python, वन? I have one offer in cloud domain, in cloud, AWS cloud. ओके. Uh, but I am little bit nervous to join it. Don't Don't know nervous. why, Go but I go am little. join. Anyhow, quit your current job and join as a cloud engineer. Yeah, I am in notice period, sir. But I am getting nervous because I don't have the hand-on experience on the domain, so डोंट little वरी, bit डोंट nervous. वरी. स्टार्टिंग में आपको 3 महीने कंपनी केटी देगी. उतना बता देगी जो कंपनी को काम लेना है, राइट? 6 महीने तक कंपनी आपको नहीं Okay. बताएगी. उसके बाद नहीं कर Correct. पाओगे तो हिंट्स देगी. I'm sorry, but ऐसा नहीं होता. यहाँ तो कंपनी ज्वाइन करते हैं इन्होंने काम कराना स्टार्ट कर दिया. लेकिन आजकल क्या है ना, आपको कंपनी उठा ली है AWS में या डेवॉप्स में, पहले ही आपको दे देती है प्रोजेक्ट्स. अब एक हाँ. बंदा अभी सभी गया, बोलता है सर मुझे पता ही नहीं है, मेरी प्रोफाइल है AWS एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे आर्किटेक्चर बना के देना, मैं क्या बनाऊँ? मैंने बोला अपना शेयर कर डॉक्यूमेंटेशन. अब मेरा वो खास था तो मैंने एक आर्किटेक्चर बनाया, फिर उसको दिया, है ना. तो कई बार ऐसा होता है कि सर आप. और एक बात पूछना था मुझे. पूछिए पूछिए. मतलब क्या हुआ था कि 3.4 years एक्सपीरियंस मैंने काम किया था कंपनी में. 3.4 no 3.4 it's almost 3.2. देन आई हैव जॉइन वन कंपनी. वहाँ पे मैं सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं, जॉब स्टेबिलिटी नहीं था. वो स्विच कर रहे थे, मैं यहाँ से हुआ मतलब लाइक पुणे टू बेंगलुरु मुंबई. दे हैव स्विच मी, so I was not happy with the position. Then I quit the job and joined new company, but I don't really got any relieving letter, so it will harm in future. Or should I connect, has they have created a fine of 29,000 I have to pay for getting the relieving letter? Should I pay for this? Only for 3 months I work for that company. अभी करंट कंपनी की बात कर रहे हैं? अभी करंट नहीं है, अभी तो यहाँ पे 9 मंथ से काम कर रहा हूँ. इससे पहले जो ठीक. कंपनी बीच में 3 महीने प्रीवियस में वाली एक बात इशू हुआ बात था कर रहे मेरा. हैं, प्रीवियस कंपनी का प्रीवियस ईयर, जिसने करेक्ट रिव्यू सर. वगैरह हाँ नहीं हाँ, दिया. नहीं चलेगा, करेक्ट कोई करेक्ट. ज़रूरत नहीं. तो आपकी करंट कंपनी का तो पीएफ कटा है ना सर, तो वो दिक्कत नहीं करेगा मुझे करंट में कट रहा कि है आपने करंट क्यों कंपनी में? एक्सपॉन्ड किया? हाँ, करंट भी कट रहा है. हाँ. तो उसका पीएफ होगा ना, तो आप करंट कंपनी का शो करना, प्रीवियस का आप हटा देना. तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में सर दिख जाएगा ना, नहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं, वो हिस्ट्री में? कुछ कंपनियां होती हैं जो तगड़ी कंपनियां होती हैं जो प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है. एक टेक महिंद्रा हो गई, एक TCS हो गई, ठीक है. इन पे जाओगे तो ये अच्छा तगड़ा अच्छा, वेरिफिकेशन करती हैं, उखाड़ उखाड़ के. अदरवाइज किसी तो इसका दूसरी. सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर? क्या बोल सकता हूँ सोल्यूशन कुछ मैं नहीं है. पेमेंट आप कर दूँ 29,000? अगर पैकेज अच्छा है तो कर देना, अगर है ना पूरा जीनियर लेके चलना है, तो आप सेलेक्ट हो रहे हैं, अच्छा पैकेज है. 29,000 कोई बड़ी बात नहीं है. लोग तो 2 लाख रुपीज़ डेवॉप्स के लिए फेंक दिए हैं और उसके बाद भी उनकी जॉब नहीं लग रही, समझ रहे हो? है ना, लोग अच्छा डेवॉप्स अच्छा सर, सीखने के तो लिए 2 लाख 29,000 दे के एक्सपीरियंस ले लूँ सर उनसे? आप ये हाँ बोल आप भी मतलब ले सकते हो. अभी आज ही मैं आज का. अच्छा अच्छा. सिलेक्शन और सर आपका हो उसमें जाएगा. ओवरलैपिंग हो रहा है जो सर, मतलब उनका उनके हिसाब से 31 मई मेरा लास्ट वर्किंग डे है और मैंने ज्वाइन किया है 29 मई को यहाँ पे. तो ये तो ओवरलैपिंग हो रहा है 3 डेज का. ये भी कोई इशू नहीं करेगा कोई इशू नहीं, 29,000 कोई देने के इशू बाद नहीं. भी? मेन आप कर रहा था करंट कंपनी का 3 महीने का सैलरी स्लिप और पीएफ वीएफ जो भी है, ऑफर लेटर, लिविंग लेटर, करंट कंपनी का देखा जाएगा. ओके सर, ओके सर. ओके ओके. थैंक यू सर. चलिए, और कोई है यहाँ पे जो काम कर रहा हो किसी डेवॉप्स की प्रोफाइल में? है कोई ऐसा हो यहाँ पे आप लोगों में से जिसकी प्रोफाइल हो डेवॉप्स और काम कर रहा हो सकता है मॉनिटरिंग? प्रोफाइल होनी चाहिए डेवॉप्स इंजीनियर. Hey, बोलिए बोलिए सर. hello. My name is Nawaz, and I have done the Hadoop, and I've ओके used ओके. some service of AWS, and I'm also searched
certified by AZ 900, Microsoft AZ 900. But till yet I didn't get any job opportunity. So some company has given me the offer letter, but before 4 months. But till yet they have not given me the date of joining. What should I have to do? एक बार फिर रिपीट करिए लास्ट का. Yes, I have means selected from in a company ओके. and proper documentation has done, and till yet I didn't get any joining date. ये जो आपके They are पास ओके जो आपके telling पास ये पूरा डेटा है कंपनी का, करंट या फेक है? नहीं ठीक है रियल है मीन्स जूनियर? genuine. चलेगा. तो अभी क्या इशू आ रहा है आपको? अभी उन्होंने क्या कर रहे हैं कि 3 महीने पहले तक तो मेरे को प्रॉपर मेल आते थे, रिप्लाई आता था, बट इन्होंने विदाउट कोई रीजन मुझे जो है तो ऐसा किया कि जो है तो मैं जो है तो उनको कोई रिप्लाई नहीं कर सकना. मतलब उन्होंने बता दी कि भाई यू हैव नॉट सिलेक्टेड, बट उन्होंने मेरा पूरा एक हर डॉक्यूमेंट मेरा जो है तो उन्होंने वेरीफाइड कर चुके हैं. मुझे प्रॉपर मेल आते थे कि यू हैव सेलेक्टेड एंड यू हैव दिस इज डॉक्यूमेंट हैज done verified. My PAN card also and my Aadhaar card also. ओके ओके and ओके. चलिए मैं degree. समझ गया आपका जो क्वेरी है. ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा. राइट. ओके मेरा जो तो Hadoop पे हुआ है और AWS क्लाउड की सर्विसेज भी यूज हुआ है और Microsoft Azure AZ 900 भी सर्टिफाइड हूँ मैं. ओके आप सर्टिफाइड भी हो. Yes. चलेगा कोई नहीं, हम पहले बात करेंगे. मैं आपको सब कुछ बताता हूँ इस रोड मैप में कैसे हमें जॉब Okay, लेना, fine. स्विच करना, अपने आप को कन्वर्ट करना डेवऑप्स में. ठीक है. अभी मार्केट में ये चल रही है. और भी चीज़ें आप देख रहे होगे, सुन रहे होगे, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ML ऑप्स, मशीन लर्निंग ऑपरेशन, ये चीज़ें आएंगी. डेटा साइंस राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चीज़ें आएंगी. इसका मतलब ये नहीं है कि डेवऑप्स ख़त्म हो जाएगी. इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी में मैनुअल टेस्टर बैठे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. राइट. चीज़ें जैसी दिखती मार्केट में वैसी है नहीं. जब कंपनी में आप पहुंचोगे तो आपको लगता है कि यार इस कंपनी में तो मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आपको कंपनी में लिमिटेड चीज़ें ही मिलती हैं. चाहे आप 6 हो, 16 साल, 20 साल से एक्सपीरियंस हो, फ़र्क नहीं पड़ता. आज कंपनी का जो मैनेजर है ना, आज वो मैनेजर भी सीख रहा है AWS क्लाउड. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. सीक्रेट टॉप मैनेजमेंट में जो बैठा है ना वो भी सीख रहा है डेवऑप्स. तो अब ये सोचो, आप यंगस्टर हो, आप यंग हो, आप कितनी जल्दी स्विच करके सीख के जा रहे हो कंपनी में, ये आपके लिए बेनिफिट है. आज 22 साल वाला 22 LPA का पैकेज लेके बैठा है. पॉसिबल है? पॉसिबल है सर. आज 22 लाख का पैकेज लेके बैठा है. कुछ ऐसे भी होंगे जो 30 तक 33 LPA का पैकेज लेके बैठे होंगे. और आप में से हमारे कुछ ऐसे होंगे जो 6 साल एक्सपीरियंस होंगे, 6 LPA का पैकेज होगा. यहाँ पे रिग्रेट होता होगा. क्यों? क्योंकि हमने उस समय टेक्नोलॉजी को ग्रैब नहीं किया जब चीज़ें बदल रही थी. राइट. तो अभी भी डिले नहीं हुआ. आपको बस सीखना है कंप्लीट रोड मैप कि कैसे हमें डेवऑप्स में आना है. अब डेवऑप्स में आने के लिए पहले हमें समझना है कि एक्चुअली में डेवऑप्स है क्या. क्या डेवऑप्स एक जॉब है कंपनी के अंदर? क्या एक प्रोफाइल है? क्या कराया जाता है डेवऑप्स के नाम पे? तो कंपनी के अंदर जब आप जाओगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपका जॉब डेवऑप्स के रोल में होगा. डेवऑप्स आपकी एक मैथोलॉजी है, एक प्रोफाइल का नाम है कि आप एक को कम से कम मिनिमम 3 से 4 अच्छे से आती है टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी में बढ़िया से हैंड्स ऑन लैब है आपके पास, रियल सिनेरियो में आपके पास उसका नॉलेज है, तो आप कहलाते हो डेवऑप्स इंजीनियर. राइट. अब ऐसे कौन से टूल्स हैं मार्केट के अंदर जो हमें पता होना चाहिए? तो सबसे पहले आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी, चाहे आप क्लाउड कर लो, हडूप कर लो, डेवऑप्स पढ़ लो, जेंकिंस पढ़ लो, क्यूबरनेटिस पढ़ लो, डॉकर पढ़ लो, जब तक आपको ना ये क्लियर नहीं है लिनक्स, आप कहीं का कुछ भी पढ़ के आ जाओ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा 101%. क्योंकि आपका सब कुछ बेस है लिनक्स के ऊपर. कुछ भी कमांड लाइन काम कर रहे हो, लिनक्स चाहिए आपको. AWS क्लाउड में कोई सर्वर लेके काम कर रहे हो, कमांड लाइन चाहिए आपको. कोई भी आप स्क्रिप्ट चला रहे हो सर्वर में, आपको कमांड चाहिए. तो लिनक्स आपका बेस है, फाउंडेशन है. तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे लिनक्स को डेवऑप्स सीखने के लिए. उसके बाद इसके बाद आप एक क्लाउड पे जंप करो. तो मार्केट के अंदर AWS क्लाउड है, एजोर क्लाउड है, ये GCP है. तीनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं.
तीनों में किसको सीखें, जो मर्जी वो सीख लो, AWS सीखो, क्योंकि AWS के बेस में भी आपको यहाँ पे ना 99% जॉब लग जाएगी अगर आपने AWS अच्छे से स्टडी कर ली तो। बाकी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 2 टूल में अच्छा हैंड्स ऑन कर लिया, लिनक्स और AWS, मार्केट में अभी भी जॉब पड़ी हुई है, लेने वाला चाहिए, ठीक है। बाकी के तो और भी टूल्स हैं, जैसे किसी ने बोला सर हमारी इंडस्ट्री में डॉकर यूज़ हो रहा है, किसी ने बोला सर हम कंपनी में कुबरनेटिस में काम कर रहे हैं, हमारे कंपनी के अंदर एनसिबल हो रहा है, राइट, गिटहब में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। एज अ डेवलपर हो तो आपको इसमें काम होना चाहिए। कंपनी के अंदर जेंकिंस को यूज़ किया जा रहा फॉर द ऑटोमेशन के लिए। हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर जेंकिंस ना यूज़ हो रहा हो सकता है पहले से पुराना पेड वर्जन यूज़ हो रहा हो जिसको बोलते हैं बैम्बू, राइट। हो सकता है कंपनी में कुकुम्बर यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। जेंकिंस, बैम्बू, कुकुम्बर चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। कंपनी आज बोलती है मुझे एक स्क्रिप्ट वाला बंदा चाहिए, चाहे वो सेल स्क्रिप्टिंग हो, चाहे बंदे को एक पाइथन में स्क्रिप्टिंग आती हो, ठीक है। आने वाला समय पाइथन जिसको नहीं आएगी वो कंपनी में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पाइथन ऐसी लैंग्वेज हो चुकी है हर जगह कंपनी में काम आ रही है। यूजिंग पाइथन आप स्क्रिप्टिंग चला लो, कोई इंफ्रा सेटअप करना है यूजिंग पाइथन आप यूज़ कर सकते हो। AWS में यूजिंग पाइथन में आप बोटो 3 पढ़ के आप सारा कुछ सेटअप कर सकते हो, ठीक है, अगर अच्छे से पाइथन आती है। अब इंडिविजुअल अगर पाइथन भी आपको रियल सिनेरियो पे आती है 99%, तो पाइथन के बेस पे भी आपकी जॉब लग जाएगी, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डेवॉप्स पढ़ना है, लोगों को पता नहीं रहता कि हमें जॉब कैसे करनी है। लोग पढ़ के आते हैं 30 फिल्टर, उसके बाद रियल टाइम सिनेरियो में क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंटरव्यू में पूछता है कंपनी में आपसे कि आप 3 ईयर 4 ईयर कंपनी में थे, क्या करते थे, डे टू डे टास्क है, क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किया, तो आप ये थोड़ी बताओगे कि सर आई एम मॉनिटरिंग लास्ट 4 ईयर क्लाउड वॉच, या फिर प्रोमेथेस है उसमें मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। उसमें भी पूछेगा कि आपने सेटअप किया, क्या क्या आप मॉनिटरिंग करते हो, कैसे लॉग्स देखते हो, कैसे टिकट रेज करते हो, सारी चीज़ें पूछेगा रियल टाइम के बेस पे। हम फ्रेशर तो है नहीं, अब फ्रेशर एज अ जाओगे तो फ्रेशर ठीक है, अगर आपकी जॉब लग जाती है एज अ फ्रेशर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 4 ईयर 3 ईयर कहीं पे काम किया हो, चाहे नॉन IT हो, चाहे पे ग्रेजुएशन किया हो, चाहे कहीं पे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करे हो, आप फ्रेशर पे जाओगे तो जॉब नहीं लगेगी, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो अब जॉब कैसे लेंगे, हम अपने स्किल को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स के नाम बताया, जैसे डॉकर है, एनसिबल है, टेराफॉर्म, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है मार्केट के अंदर। टेराफॉर्म आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बंच ऑफ टूल हैं, 10-12 टूल्स हैं जो मार्केट के अंदर अभी पॉपुलर हैं, राइट। चाहे लिनक्स हो, AWS हो, एजोर क्लाउड हो, जेंकिंस हो, मॉनिटरिंग के अलग अलग टूल्स हैं जैसे नागियोस हो गया, ठीक है, प्रोमेथेस हो गया, उसके बाद ग्राफाना हो गया, ये कंपनी यूज़ कर रही है। आपकी कंपनी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई जेबिक्स में काम कर रहा हो, ठीक है, कंपनी का इंडिविजुअल टूल है, भाई वो जेबिक्स पे काम कर रही है। किसी ने बताया सर मैं डेटाडॉग में काम, वो सारा मॉनिटरिंग है। अब कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कंपनी किस टाइप के प्रोडक्शन में, किस टाइप के इन्वायरमेंट में बैठी है, किस टाइप का टूल यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल्स टूल हैं जो आपको एज अ डेवॉप्स इंजीनियर सीखना होगा, ठीक है। तो अब आप स्विच करना चाह रहे हैं कि सर मुझे डेवॉप्स इंजीनियर बनना है, ठीक है। आप डेवॉप्स को समझो रियल टाइम के बेसिस पे आप तैयारी कर रहे हो IAS की तैयारी, ठीक है। यहाँ पे किसी ने मुझे बोला था सर मैंने PSC या SSC की तैयारी की थी, राइट। अब वो बंदा IAS की तैयारी कर रहा है, लेकिन समझो IAS की तैयारी करते करते उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया SSC के साइड, राइट, बैंकिंग के साइड, राइट। लेकिन बंदा था डेवॉप्स इंजीनियर, लेकिन उसके पास मल्टीपल्स अपॉर्चुनिटी थी, मुझे इसमें भी ट्राई करना चाहिए, इसमें भी ट्राई करना चाहिए। मैं खुद 2 साल SSC और बैंकिंग में दिया, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने भी बैंक ऑफ बड़ौदा में एक वैकेंसी आई थी प्यून की, मैंने वो भी डाली थी। और वहाँ पे मेरे जैसे ऐसे हज़ारों लोग थे जो M.Tech पास आउट थे, M.Tech, मैं तो B.Tech था। मैंने पूछा भाई आपने क्या किया, बोले मैं 6-7 साल हो गया मैं प्यून बैंकिंग SSC की तैयारी कर रहा हूँ। पहले वो करता था बैंकिंग की, फिर उसके बाद सारे वैकेंसीज आने लगी, उसने भरने लगा। क्यों? क्योंकि इतना कंपटीशन है, लोगों को पता नहीं था, राइट। अब जब हम IT में आज आके बैठे तो हमें लग रहा है कि हमने टाइम वेस्ट किया, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं, हमने वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लर्निंग की, राइट। तो जैसे ही आप डेवॉप्स सीखोगे, ठीक है, मतलब आप एक IAS की तैयारी कर रहे हो,
अब जब इस तैयारी में आप लगे हुए हो तो आपको डेफिनेटली वो सारे सब्जेक्ट आने चाहिए जो क्वालिफिकेशन करने के लिए होना चाहिए। जैसे मार्केट में मल्टीपल्स टूल आ चुके हैं। पहले क्या होता था, 10 साल पहले जाइए, 10 ईयर बैक, कोई बंदा नहीं बोलता था कि मुझे आईटी में जॉब करनी है। लोग सिविल के पीछे भागते थे, लोग मैकेनिकल के पीछे भागते थे। जिसको सिविल मिल गई वो खुश, जिसको मैकेनिकल मिल गई खुश। उस समय कोई सीएस नहीं जानता था, कोई आईटी नहीं जानता था। आज इसका जस्ट उल्टा हो गया, मैकेनिकल वाला पछता रहा है, सिविल वाला भी पछता रहा है। क्यों? क्योंकि आज कन्वर्ट हो गई, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आने वाले समय में पूरी टेक्नोलॉजी का ही खेल रहेगा, समझ रहे हो। घर घर में बैठे रहोगे, फ्रिज में भी आपका डिजिटली कैमरा लगा होगा, आपका मतलब एक टच टीवी रहेगा पूरे घर में, दीवार में, वॉल में आप टच करोगे तो वहाँ पे काम चलेगा। आने वाले समय मोबाइल वोबाइल सब बंद हो जाएगा। क्यों? टेक्नोलॉजी ऐसे काम हो रही है। तो हम बैकएंड में आते हैं डेवऑप्स के अंदर। जब आप इस प्रोफाइल को सीखने के लिए आ रहे हो, सबसे पहला इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। लिनक्स पढ़ने बैठोगे डीपली 6 महीना लग जाएगा। आपको पढ़ना नहीं है, आपको कंपनी में जॉब लेना है। तो लिनक्स में आपको उतना ही पढ़ना है जितने में आप डेवऑप्स के लिए स्विच कर पाओ। तो लिनक्स फॉर डेवऑप्स आपको पहला स्ट्रॉन्ग करना है अपना बेस। जब आप लिनक्स कर लेते हो, जंप करिए AWS क्लाउड में। AWS क्लाउड को आपने 70% पढ़ लिया, अपडेट योर CV, naukri.com, लिंक्डइन जो रेफरेंस है। कई ऐसे होते हैं इंटरनल कि आपके पास कोई बंदा है जिसको अच्छे से हैंड्स ऑन हो लिनक्स और AWS में, रेफरेंस पास हो गया, आपकी जॉब लग जाएगी। कई ऐसी कंपनियां होती है जो इसी बेस पे उठाती है, लेकिन प्रोफाइल अलग रहेगा डेवऑप्स के नाम पे, और आपको काम कराएगी किसी लिनक्स में, किसी मॉनिटरिंग में, किसी एक सर्वर पर, किसी एक टूल के एक छोटे से पार्ट पे काम कराएगी। ठीक है। तो दूसरा टूल आपको करना है AWS। उसके बाद लग रहा है हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, तो फिर आप अपने आप को चेंज करिए, यूज़ करिए डॉकर। कंपनी में यूज़ हो रहा है डॉकर, अगर यूज़ होगा तो क्यूबरनेटिस भी आपको आना चाहिए, राइट। जब क्यूबरनेटिस में आपने काम किया, फिर कंपनी बोलती है हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो एंसिबल, सैफ हो गया, पपेट हो गया, तो आप पॉपुलर टूल पे फोकस करिए। अब कंपनी बोलती है हम सब कुछ मैनुअल काम कर रहे हैं, एक ऑटोमेशन वाला बंदा लेके आओ जो इंफ्रा बनाता है। किसी ने बोला सर मैं इंफ्रा पे काम करता हूँ। अगर आप एक मैनुअल बनाने वाले इंफ्रा हो, मैनुअल काम कर रहे हो, मैनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन आपके ही इन्वायरमेंट में AWS क्लाउड है, प्लस एजोर क्लाउड यूज़ हो रहा है, प्लस GCP यूज़ हो रहा है, जिसको बोलते हैं गूगल क्लाउड। अब आपको ही इंफ्रा बनाना है मल्टी क्लाउड के लिए, फिर बंदे को हायर किया जाएगा, टेराफॉर्म एक्सपर्ट बनना चाहिए। ठीक है, एक्सपर्ट नहीं बोलेंगे, टेराफॉर्म में अच्छा खासा नॉलेज वाला बंदा चाहिए, जिसके पास नॉलेज हो टेराफॉर्म से वो क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड बनाएगा। तो तीसरा चौथा टूल आपका आ गया टेराफॉर्म। उसके बाद कंपनी क्या बोलती है, मुझे टेस्टर चाहिए। जो कंपनी में मैनुअल टेस्टर है वो तो चलेगा ही, सेलेनियम में काम कर रहे हो। कंपनी बोलती है एक काम करो, SonarQube यूज़ कर लो, जो आपको पाइपलाइन में आपको बग बता देगा, फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी कि आपने कोई कमिट करके पुश मारा। एक ऑटोमेशन टूल की तरह SonarQube को यूज़ कर लो। तो SonarQube भी आपको आना चाहिए। अब कंपनी क्या बोलती है, आपकी CI/CD, किसी बंदे ने बोला मैकेनिकल वाला, सर मुझे KT दिया जा रहा है, नॉलेज ट्रांसफ़र दिया जा रहा है, तो उसको पहले सिखाया जाएगा कि पाइपलाइन पहले से बनी हुई है CI/CD, उसके अंदर बताया जाएगा कि आपको ये चीज़ें करनी है डेली बेसिस के अंदर। कंपनी में आप 9 बजे आते हो, 6 बजे जाते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी कंपनी के अंदर। राइट। तो यहाँ पे SonarQube भी हो गया। अब कंपनी बोलती है मुझे ना ऑटोमेशन वाला बंदा चाहिए, स्क्रिप्ट, जो पर्टिकुलर क्वेरी आती है जब प्रोडक्शन के अंदर बैठते हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई CI/CD पाइपलाइन के अंदर, फिर बंदा मैनुअल काम नहीं करता, वहाँ पे स्क्रिप्ट चलाता है। उसके पास पहले से बनी हुई स्क्रिप्ट होती है, चाहे पाइथन की स्क्रिप्ट हो, चाहे सेल स्क्रिप्टिंग हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, एक स्क्रिप्ट चाहिए। राइट। तो अब यहाँ पे कंपनी के अंदर एक डिमांड और आ गई, हमें स्क्रिप्टिंग वाला बंदा चाहिए। राइट। तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग भी चाहिए। उसके बाद कंपनी क्या बोलती है, जब आप पूरी पाइपलाइन बना रहे हो तो CI/CD, उसके लिए तो जेंकिंस चाहिए ही चाहिए।
ठीक है। कंपनी के अंदर बैम्बू भी हो सकता है, कुकुम्बर भी हो सकता है, वो पेड हो सकता है, लेकिन जेंकिंस है आपका फ्री ओपन सोर्स है, तो कंपनी डेफिनेटली जेंकिंस को यूज़ करेगी। तो जेंकिंस में भी आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए। जेंकिंस एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में हैंड्स ऑन करना होगा। ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया बताइए, तो आप तो ऐसा नहीं बोलोगे कि सर आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, मैंने खुद से प्रोजेक्ट्स बनाए। नहीं, कंपनी आपसे पूछेगी आप किस कंपनी में हो। आपने बोला सर मैं TCS में हूँ, तो TCS में क्या है आपकी कंपनी? TCS बोलोगे सर TCS में हमारा क्लाइंट जो है कॉन्टीनेंटल है, हमारा कॉन्टीनेंटल के लिए काम कर रहे हैं, कॉन्टीनेंटल के पास एक BSF का प्रोजेक्ट है, या फिर मान के चलो USA गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उस USA प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ। उसमें क्या काम कर रहे हो? पहले से CI/CD पाइपलाइन बनी हुई है, उसमें मेरा जो डे टू डे टास्क होता है, जब आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें आपको बोलना है कि मैं ये काम करता हूँ। सिनेरियो बेस में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे इसी में पूछेगा कि बताइए हमारा 405 गेट एरर आता है, उस एरर को आप कैसे यूज़ करोगे। तो पहले पता होना चाहिए लोड बैलेंसर के पूरे कॉन्सेप्ट, कैसे हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। तो एक टूल आपका आ गया जेंकिंस। ठीक है, अब यहाँ पे गिटहब हो, चाहे गिट हो, गिटऑप्स हो, ठीक है, बिट बकेट हो, तो कंपनी टू कंपनी हर चीज़ वेरी करता है कि आपके पास एक वर्जन कंट्रोल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं जो आपको आना चाहिए। पाइथन मैंने स्किप किया, पाइथन भी लिख दो, पाइथन आपके पास आना चाहिए। तो एक डेवऑप्स इंजीनियर को इतना सीखना होगा, ये जितने टूल्स मैंने लिख दिया। अब आप बोलोगे कि क्या सर इतना टूल्स पढ़ के ही क्या मेरी जॉब लगेगी? पॉसिबल है। अब आपको एक रियल सिनेरियो बताता हूँ। एक ऐसा बंदा है जिसको अभी जॉब लगी है, डेवऑप्स में बैठा हुआ है, और उसका पैकेज है 12 LPA, और उसने क्या किया, बात करते हैं। उसने क्या किया, 4 से 5 टूल में बढ़िया से हैंड्स ऑन किया। पहला उसका लिनक्स स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद उसने AWS को स्ट्रॉन्ग किया, एक क्लाउड की टेक्नोलॉजी, उसने 30% अपने आप की स्किल को डेवलप कर लिया। उस बंदे को एंसिबल नहीं पता था, बोलता सर मुझे एंसिबल में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसमें मुझे कोड लिखना पड़ता है, एंसिबल कन्फ्यूज़ हो रहा था। तो उसने कमिटमेंट किया विदाउट एंसिबल मैं जॉब ले लूँगा। पॉसिबल था, उसने जॉब ले लिया। उसने क्या किया, डॉकर पढ़ा और टेराफॉर्म पढ़ा। किधर है टेराफॉर्म? मैंने टेराफॉर्म लिखा था, ये 4 टूल पढ़ के उसने 12 लाख का पैकेज ले लिया। अब जब उसकी प्रोफाइल थी डेवऑप्स इंजीनियर, अब मैंने उससे पूछा कि एज अ डे टू डे टास्क क्या काम कर रहे हो? तो पहले बोला सर मुझे KT दिया जा रहा है, नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो उस अभी क्या कर रहे हैं नॉलेज ट्रांसफ़र? उसने बोला कि सर हमारे इन्वायरमेंट में प्रोमेथस यूज़ हो रहा है, तो प्रोमेथस का जो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है सब कुछ उसके बारे में बताया जा रहा है, बेसिक लेवल का। ठीक है, पैकेज कितना है? 12 लाख। प्रोफाइल क्या है उसकी? डेवऑप्स इंजीनियर। काम क्या कर रहा है? मॉनिटरिंग में। ठीक है, तो ऐसे कंपनी में आप जाओगे, काम क्या करोगे? छोटे से टास्क के अंदर। लेकिन उस कंपनी के अंदर जाने के लिए आपको ये तो आना ही चाहिए, ये जितना मैंने लिखा है। अब इसमें आप बोलते हैं सर मुझे 10% आता है लिनक्स, 20% आता है AWS, 5% डॉकर में जानता हूँ, यूज़ केस मुझे पता है कि कंटेनर में एप्लीकेशन कैसे डालते हैं, क्लस्टर कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मुझे क्यूबरनेटिस पता है, एंसिबल का नाम मैं जानता हूँ, और थोड़ा सा मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाए सिंपल से, गिटहब को इंटीग्रेट कर लिया जेंकिंस के साथ, इतना मैं जानता हूँ। क्या जॉब लगेगी? कभी नहीं लगेगी, आप पहले राउंड से ही रिजेक्ट हो जाओगे, राइट। तो आप सभी ऑलमोस्ट वर्किंग प्रोफेशनल हो, कुछ हैं जो अपना टाइम यहाँ वहाँ पे दिए, गवर्नमेंट में दिए, फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो, कैसे? नॉलेज के बेस पे। ठीक है, अब मैं आपको एक कंप्लीट पाइपलाइन बताता हूँ जो इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। उस पाइपलाइन में आपको समझना है कि कंपनी में हम कैसे स्विच कर पाए। ठीक है, अब एक नया पेंट मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। देखो, मान के चलो आपकी जॉब लग गई कॉन्टिनेंटल जैसी कंपनी में। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल आपकी MNC कंपनी है, MNC में बैठोगे, बढ़िया से आपकी रिस्पेक्ट होगी, बढ़िया पैकेज मिलेगा, और फ्राइडे सैटरडे संडे हॉलीडे, 5 दिन वर्किंग रहता है, काम कुछ भी नहीं रहता। कॉन्टिनेंटल में आपकी जॉब लग गई। कॉन्टिनेंटल बड़ी कंपनी है, कॉन्टिनेंटल MNC जैसी कंपनी है, वो इंडिया के छोटी छोटी कंपनी को प्रोजेक्ट्स देगी। मान के चलो HCL का एक प्रोजेक्ट मिला, कहाँ से? कॉन्टिनेंटल। तो यहाँ पे क्लाइंट कौन है? कॉन्टिनेंटल। आपकी वैकेंसी
कहाँ पे आएगी? HCL में। HCL वाले ने क्या किया, कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर US गवर्नमेंट के लिए या फिर SBI के लिए या फिर किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए HCL ने वैकेंसी निकाली 20 कैंडिडेट। 20 उनको क्या चाहिए? डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए। अब मान के चलो आप में से 20 लोगों की जॉब लग जाती है, अब आप करोगे क्या? तो HCL के पास प्रोजेक्ट आया कॉन्टिनेंटल, इसने दिया। हो सकता है कॉन्टिनेंटल ने भी किसी से प्रोजेक्ट लिया हो, ठीक है, सब परसेंटेज बेसिस में काम होते हैं। तो जब प्रोजेक्ट्स आया तो आपकी जॉब लगेगी HCL में। HCL में आप डेवऑप्स इंजीनियर होते हो। 20 बंदे को कंपनी ने हायर कर ली, मान के चलो आप लोगों की जॉब लग गई। अब आप करोगे क्या? शुरू में तो डर लगेगा ही कि करूँगा क्या कंपनी में, क्या करूँगा, स्टार्टिंग में कैसा होगा, 3 महीने में फिर लगता है कि कंपनी छोड़ दूँ मैं। क्यों? क्योंकि जब उसके इन्वायरमेंट में आप चले जाते हो ना तो लगता है कि क्या है यार ये कंपनी से अच्छा छोड़ दो, बिजनेस करो अपना खुद का, ठीक है। तो समझते इस पाइपलाइन को कि कंपनी के पास आप जा रहे हो तो कंपनी के पास पहले से डेवलपर होंगे, राइट। एक डेवलपर हो गया, दूसरा डेवलपर हो गया, तीसरा डेवलपर हो गया, चौथा डेवलपर हो गया। ये कंपनी ने हायर किया है HCL ने डेवलपर को, ठीक है। तो जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो वो डेवलपर बन रहा है। डेवलपर भी बोलता है सर मुझे डेवऑप्स सीखना है, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई ना, पहले तो नहीं थी, पहले आप डेवलपर थे। आज जो आप कोडिंग करते हो, आज आपको चैट GPT वो दे देता है, तो आपके पास नॉलेज कहाँ है? वो जो आपको दे दे रहा है बैक एंड से चैट GPT दे दे रहा है, आप उसको मॉडिफाई करके डिप्लॉय कर लो। तो कंपनी के डेवलपर हैं, अलग अलग लैंग्वेज में काम करने वाले, Node.js, C, ठीक है, पाइथन, अलग अलग, कोई HTML में डेवलपर है। तो ये डेवलपर है, कंपनी में सिर्फ डेवलपिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप समझते हैं, मान के चलो एक वेबसाइट सर्च करो IRCTC, आपको टिकट बुकिंग करनी है, आप जा रहे हो IRCTC की वेबसाइट में, तो IRCTC की वेबसाइट चल रही है, राइट, 24/7 चल रहा है। अगर 1 घंटा ये बंद होता है तो 1 घंटे में कितना करोड़ों रुपए का इंडियन गवर्नमेंट को लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो वंदे भारत लेटेस्ट चली है, तो ये पेज बनाया है तो किसने बनाया? क्या कॉपी पेस्ट कर दिया गया है? नहीं, बैकएंड में डेवलपर का काम है, वो ये सारी चीज़ें चेंज करता है। लोगो चेंज करना, लोगो लगाना, कल इंडिपेंडेंस डे आएगा तो यहाँ पे फ्लैग बना देगा, कोई ऑफ़र लगाना होगा तो ऑफ़र दे देगा। तो डिफरेंट की वेबसाइट है, सिंपल। तो डेवलपर का काम है कोड लिखना, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड डेवलपर हो, उसको भाई डेवलप करना है, कोड लिखना है, दैट्स इट। कोड लिख रहा है, कोड लिखने के बाद 10 साल पहले वाली बात भूल जाओ, पहले मैनुअल टेस्टर बैठते थे, कोड लिखा, फिर टेस्टर को दिया, टेस्टर ने टेस्ट किया, उसने एरर लेके वापस कोड डेवलपर को दिया, डेवलपर ने फिर लिखा। आज ऐसा है ही नहीं। आज डेवलपर रात में 2 बजे कोड लिखता है, कमिट करके पुश मारता है गिटहब में, ठीक है। मान के चलो कोई भी वर्जन कंट्रोल हो सकता है, हम यहाँ पे लेके चलते हैं गिटहब। ये सारे कंपनी के डेवलपर हैं, गिटहब में कमिट करा, पुश मारा ये डेवलपर, ये कमिट करके पुश मारा डेवलपर, ये कमिट करके पुश मारा, ये करके पुश मारा, ये पाइपलाइन आपकी पूरी बनी होगी। अब समझते हैं गिटहब तक काम हो गया है, डेवलपर ने काम अपना डन किया, यहाँ तक डेवलपर का काम होता है डन। अब डेवऑप्स इंजीनियर जो रहेगा वो क्या करेगा? एक पाइपलाइन पहले से बना के रखा हुआ। कंपनी में कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट मैटर करता है। मान के चलो कंपनी AWS क्लाउड यूज़ कर रही है, राइट। अब AWS पढ़ोगे तो AWS में आपको क्लस्टर, कंटेनर सब कुछ मिलता है। तो मान के चलिए AWS क्लाउड कंपनी यहाँ पे यूज़ कर रही है। क्लाउड पढ़ोगे तो क्लाउड के अंदर 200+ सर्विसेज हैं। क्लाउड के अंदर कंपनी का जो इन्वायरमेंट सेटअप है AWS क्लाउड के अंदर है। तो क्लाउड में आपने छोटी छोटी सर्विसेज EC2 पढ़ा होगा, राइट। तो एक EC2 में आपने वेबसाइट को डाल दी। अब कंपनी क्या बोलती है कि हमें भाई कॉस्ट बचाना है, कॉस्ट बचाने के लिए कंपनी बोलती है काम करो। किसी ने बोला सर मुझे डॉकर सीखना है, तो कंपनी क्या बोलती है, मैं डॉकर कंटेनर में एप्लीकेशन डाल रही हूँ, ठीक है। मतलब एक EC2 रहेगा, उसके अंदर आपने 2-3 कंटेनर बनाया, 4 कंटेनर लिया, चारों में अलग अलग एप्लीकेशन डाल दी, चारों कोड को आपने इसमें डाल दिया। लेकिन आज एडवांस हो चुका है। एडवांस क्या हुआ? कंपनी बोलती है नहीं, एक काम करो, डॉकर कॉस्टली है, क्यूबरनेटिस क्लस्टर बना लो। क्लस्टर मतलब क्या होगा, आपके नोड बन जाएंगे, एक मास्टर नोड हो जाएगा, बैकएंड में 2 वर्कर नोड हो जाएंगे, और भी वर्कर नोड हो जाएंगे, और उस नोड के अंदर कंटेनर के अंदर छोटे छोटे पॉड, ठीक है। कंटेनर है, अभी तक कंटेनर में चल रही, तब कंटेनर के अंदर भी छोटे छोटे पॉड आ चुके हैं। पॉड मतलब अब एप्लीकेशन एक कंटेनर में 10 पॉड मान के चलो,
एक कंटेनर के अंदर 1 2 3 4 5 5 पॉड यहाँ पे है, 10 पॉड यहाँ पे है। अब एप्लीकेशन कहाँ पे चल रही है? पॉड के अंदर चल रही है। जब आप क्यूबरनेटिस पढ़ोगे तो क्यूबरनेटिस एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। क्लस्टर, पॉड, डेटाबेस, etcd डेटाबेस, क्यूबेडियम, क्यूब प्रॉक्सी, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। AWS में EKS क्लस्टर बोलता है मैं आपको मैनेज सर्विस देता हूँ, चाहे आप उसमें बना लो, चाहे आपके इन्वायरमेंट में क्यूबरनेटिस है तो क्यूबरनेटिस यूज़ कर लो। समझने के लिए आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि मुझे भाई बैकएंड में एप्लीकेशन होस्ट करनी है सर्वर में, ठीक है। तो डेवलपर ने कमिट किया, पुश मारा, अब कोड कैसे लेके जाओगे? कुछ कंपनियां आज भी हैं जो मैनुअल टेस्ट कर रही हैं, मैनुअल काम कर रही हैं, उनको नहीं पता डेवऑप्स क्या है, उनको नहीं पता, उनके कंपनी में नहीं पता कि लोग कैसे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। भाई कंपनी के अंदर आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, आपकी कंपनी में मैनुअल काम हो रहा है, ऑन प्रीमाइसेस में डेटा सेंटर है, आप चाहो तो माइग्रेट करके ले जाओ AWS एज़ूर क्लाउड में, पता होना चाहिए कंपनी के अंदर। तो कंपनी क्या बोलती है, मुझे एक डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए जिसे सब टूल्स में नॉलेज होना चाहिए, जो इसको इंटीग्रेट करे। तो अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, गिटहब कंपनी यूज़ कर रही है जेंकिंस। अब जेंकिंस जब यूज़ करेगी तो जेंकिंस आपका ऑटोमेशन हुआ, ठीक है। तो जेंकिंस हम कंपनी के अंदर यूज़ कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई चेंजेस करना है तो कंपनी बोलती है हम एक टूल यूज़ करेंगे एनसिबल, तो एनसिबल वाला बंदा चाहिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। कंपनी बोलती है कि ये डेवलपर ने कोई कोड लिखा बग, मुझे मैनुअल टेस्टर नहीं चाहिए, हमें पाइपलाइन पे ही पता चल जाना चाहिए कि सोनार क्यूब कैसे बग फाइंड करता है। एरर, कोड में कोई एरर है तो कंपनी बोलती है सोनार क्यूब टूल यूज़ करो। तो आपको ना टूल का नॉलेज होना चाहिए। सोनार क्यू हो गया। कंपनी बोलती है अगर आपने डॉकर यूज़ किया तो डेफिनेटली फिर आपका यहाँ पे डॉकर भी आएगा, राइट। अगर डॉकर यूज़ करोगे तो डॉकर हब भी होगा, कस्टम इमेज, कस्टम रेपोजिटरी कैसे बनाई जाती है, फिर आपको यहाँ पे डॉकर हब भी आ जाएगा। कंप्लीट मिला के बोला जाए तो ये पाइपलाइन है, और यहाँ पे हो गया आपका डॉकर हब। मार्विन, पपेट और भी हो सकते हैं, ये साथ की आपके सारे इसी पाइपलाइन के अंदर आएंगे। तो जब ये पाइपलाइन बनाई जाएगी तो ये सब आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा। जब ये आपस में इंटीग्रेट होंगे, एक पाइपलाइन बन गई, ये आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो इसी को बोला जाता है CI/CD पाइपलाइन। अब ये जो पाइपलाइन में कम्युनिकेशन हो रहा है सभी सर्वर के बीच में, ये कैसे हो रहा है? ओवर SSH प्रोटोकॉल। अब ये SSH किसका पार्ट है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर लिनक्स में आपको SSH नहीं पता तो आप पूरा डेवऑप्स पढ़ लो, समझ में नहीं आएगा सर SSH क्या होता है, SSH की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे। पूरा का पूरा टिका हुआ है बेस्ड, जो आपका बेस है लिनक्स के, उसमें लिनक्स अच्छा है, आप सारा कुछ सीख जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। हमने क्या बनाया, एक पाइपलाइन बनाई, राइट। ये सब आपस में इंटीग्रेट होंगे। किसी ने बोला सर मैं गिटहब को जेंकिंस के साथ इंटीग्रेट करता हूँ, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मैं सर डेली बेसिस पे इंटीग्रेट करता हूँ। क्यों इंटीग्रेट करोगे भाई, प्रोजेक्ट तो पहले से है ना। HCL के पास प्रोजेक्ट्स आया, जब HCL ने 20 बंदों को हायर किया तो 20 बंदे मिल के इंफ्रा बनाए होंगे। अब इसके अंदर मान के चलो 5 डेवऑप्स इंजीनियर होगा, उसने पूरा इंफ्रा सेटअप किया होगा। जब उसने सेटअप किया होगा तो उसने सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा होगा, ठीक है, सिक्योरिटी। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सिक्योरिटी की अलग टीम होती है, अलग डेडिकेटेड टीम काम करती है। बिलिंग की अलग टीम काम करती है कंपनी के अंदर बैठ के। कोई बोला मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग की अलग टीम काम कर रही है कंपनी के अंदर बैठ के, राइट। तो अलग अलग प्रोफाइल होती है। ये एक पाइपलाइन बनी है, कंप्लीट प्रोजेक्ट इसी को बोला जाता है। अब इस प्रोजेक्ट में पूरा बन चुका है, मैंने डेटाबेस यूज़ नहीं किया, डेटाबेस को भी यूज़ करोगे, DynamoDB, SQL डेटाबेस, सबकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके यूज़र हिटिंग करेंगे www.continentalmnc.com तो उनकी ट्रैफिक जाएगी यहाँ पे, डेटाबेस में डेटा स्टोर भी होना चाहिए। वो कौन मैनेज करेगा? DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो DBA भी मैनेज करेगा। कई बार ऐसा होता है डेटा का बैकअप लेना हो गया, डेटा को माइग्रेशन करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल में आनी चाहिए। माइग्रेशन, मुझे माइग्रेशन वाला बंदा चाहिए। आपने माइग्रेट किया है? बोले यस। किस में किया? AWS एज़ूर क्लाउड में। नहीं भी पता तो स्टेप पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोफाइल मतलब ये आपकी CI/CD पाइपलाइन आपने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके आपने एक पाइपलाइन बना दी। रात में 2 बजे, रात में 1 बजे डेवलपर कमिट करके पुश मारता है, भाई हमारा कोड यहाँ पे जाना चाहिए सर्वर के अंदर, दैट्स इट।
क्यों? कल को मैं इस वेबसाइट में आ रहा हूँ, वेबसाइट चलती रहनी चाहिए, मैं पेज रिफ्रेश मारूँ, डेवलपर ने क्या किया, मान के चलो ट्रेन की जगह यहाँ पे लगा दिया सिप, तो इमीडिएटली यहाँ पे सिप दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि डेवलपर है भाई, उसको अगर टास्क दिया कि भाई चेंज करो, कोड चेंज करो, तो डेवलपर का काम है। तो डेवलपर अपना काम करेगा, कमिट करेगा, पुश मारेगा। कोई प्रॉब्लम आती है CI/CD पाइपलाइन के अंदर यहाँ पे, तब आपसे पूछा जाएगा आपने क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस किए। अब यहाँ पे चैलेंजेस आप तभी जब बता पाओगे आप चैलेंजेस के अंदर आप वही बता पाएगा जिस बंदे को इस कंप्लीट पाइपलाइन का रियल टाइम नॉलेज होगा, जिसने पूरा सेटअप किया होगा, राइट, जिसने एरर देखा होगा, कभी 404 बैड गेटवे एरर आता है, क्यों आता है भाई, तो वो पूरा लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग सब कुछ देखेगा, सब कुछ सेटअप किया होगा। लेकिन कुछ ऐसे कंपनी में बैठे हैं सीनियर लेवल पे, उनसे बोल दो सर ये एरर आ रहा है, उसको पता है बैकएंड में, उसके पास स्क्रिप्ट है, उससे मांगो, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों देगा वो? पहली बात है क्यों देगा? आप सीख लोगे, उसकी पोजीशन चली जाएगी, कल को आप उसको यूज़ करोगे, बॉस कंपनी में आप काम करोगे तो आप फेवरेट हो जाओगे, फिर उसकी, है ना, उसका पत्ता कट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पार्शियलिटी चलती रहती, चलेगी भी, बंद नहीं होगी, है ना। अभी भी कुछ भी ऐसे होंगे कंपनी के अंदर जो रेफरेंस से होंगे, 20 लाख का पैकेज ले रहे होंगे, उनको एक सर्वर लॉन्च करना नहीं आता होगा, ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है, आपका एक प्रोजेक्ट में और भी टूल्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, जस्ट मैंने बताने के लिए रखा कि आपका एक पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन में अब पहले से प्रोजेक्ट बना है HCL का, जो 20 बंदे की ज्वाइनिंग हुई थी, किसी 2 बंदे ने छोड़ के चला गया। अब वो 2 बंदे क्या करते थे, मान के चलो वो दोनों बंदे मॉनिटरिंग में काम करते थे, छोड़ के चले गए, उनको अच्छा पैकेज मिला। तो यहाँ पे कंपनी कराती क्या है, मॉनिटरिंग करा रही है। काम किस चीज़ का हो रहा है, मॉनिटरिंग कर रहे हो। HCL में बैठ के पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे मॉनिटरिंग में, इंक्रीमेंट होता रहेगा, पैकेज तगड़ा नहीं ले पाओगे। फिर कंपनी क्या बोलती है, डे टू डे टास्क के अंदर लॉक्स चेक करने के लिए लॉक्स वाले बंदे बैठा दो, बिलिंग वाला टीम है, बिलिंग के लिए बैठा दो, ठीक है। तो कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग टीम फिर बनाएगी। यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेज करने वाला सिक्योरिटी रिलेटेड देखेगा, DDoS अटैक हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सर्विसेज होती हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ती है। सिक्योरिटी में काम करने वाला, सिक्योरिटी हब में काम करने वाला, लॉक्स के लिए, बिलिंग्स के लिए, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और पर्टिकुलर किसी इंफ्रा का जो मैनेज कर रहा था, इंफ्रा की टीम बैठी हुई है अलग, राइट। पर्टिकुलर रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम बैठी हुई है, तो रिसोर्स जो मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे अलग अलग टीम होगी, अलग अलग टीम कंपनी में काम की जाएगी। मान के चलो आपकी जॉब लग गई मॉनिटरिंग में, तो मॉनिटरिंग में पहले से 2-4 बंदे बैठे होंगे जो 3-4 साल से बैठे होंगे और चाय लेते होंगे सुबह शाम। 2 नए बंदे आए होंगे तो उनको भी वही सिखा देंगे जो उनको आता हो, ठीक है। बोलेंगे अरे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है, इतना ही करना है कंपनी में, ठीक है। अब आपकी प्रोफाइल है मॉनिटरिंग में, तो मॉनिटरिंग वाला KT देगा। अब आप हो लॉग्स या बिलिंग में, तो बिलिंग वाला आपको KT देगा। आप हो इंफ्रा वाले, तो इंफ्रा वाला आपको KT देगा, इंफ्रा कैसे सेटअप किया जाता है, ठीक है। अब आजकल क्या होता है ना, इंफ्रा के लिए कोई भी चेंजेस मानना, तो अब कंपनी बोलती है मुझे टेराफॉर्म एक्सपर्ट बंदा चाहिए, क्योंकि टेराफॉर्म से सब कुछ कर लिया जा रहा है आज कंपनी के अंदर। कोई S3 बकेट को चेंज करना है, कोई यूज़र में परमिशन देना है, यूजिंग टेराफॉर्म यू कैन डू दिस, ठीक है। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, बताओ मुझे टेराफॉर्म के थ्रू एक S3 बकेट में एक यूज़र बनाना है, उसको परमिशन देना है रीड ओनली की। तो आप बोलोगे सर आई विल गो टू द मैनुअल, बोले नहीं हमारी इंडस्ट्री में ओनली टेराफॉर्म है, यूजिंग टेराफॉर्म। तो फिर आप टेराफॉर्म में सारा कुछ पढ़ोगे, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो फिर टेराफॉर्म का अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको बोला जाता है कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन। मैंने अभी सिर्फ इतना ही बताया है, सो दैट आपको पहले पिक्चर क्लियर हो कि आप सीख क्या रहे हो। आप डेवऑप्स सीख रहे हो। डेवऑप्स जॉब वॉब नहीं है, प्रोफाइल है। जिसको जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती है उसको उस हिसाब से जॉब मिलेगी, समझ रहे हो। चाहे आपको नहीं भी आता, आपको क्यूबरनेटिस अच्छे से आता ना तगड़ा, तो क्यूबरनेटिस में भी कंपनी रख लेगी, ठीक है। तो बस आपको ये रखना है कि अपने प्रोफाइल में टूल्स ऐड करना है, बंच ऑफ टूल स्किल। अब यहाँ पे रियल सिनेरियो पे ध्यान दो। एक बंदा है X नाम का, उसको सिर्फ आता है क्या, X नाम के बंदे को लिनक्स आता है और AWS आता है,
और बंदा सर्टिफाइड भी है। दूसरा वाई नाम का बंदा है जिसको लिनक्स आता है, AWS आता है, डॉकर आता है, क्यूबरनेटिस आता है। पहले वाले बंदे को कंपनी बोलेगी ठीक है, तू अपना सर्टिफिकेट अपने पास रख, मुझे भाई स्किल्ड बनना चाहिए जिससे मैं मल्टीपल्स टूल में काम करा लूँ कंपनी में। कंपनी फिर 6 महीने बाद बोलेगी इस बंदे को आप सर्टिफिकेशन कर लो, हम आपको रिम्बर्समेंट करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर सोच रहे हो सर आई एम सर्टिफाइड, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, चाहे AWS का हो, चाहे एजोर का हो, 90 कुछ भी हो, टेराफॉर्म का हो, आपकी जॉब उस सर्टिफिकेशन से नहीं लगेगी, आपकी जॉब लगेगी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, वो भी थ्योरेटिकल नहीं, वो भी पूरा हैंड्स ऑन रियल टाइम पे, राइट। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू अबाउट दी डेवॉप्स प्रोजेक्ट्स में, मतलब कैसे आपको कंपनी में जाना है, कैसे स्विच करना है, क्या क्या हम पढ़ेंगे। जो हमारा स्टार्टअप होगा लिनक्स से हम पढ़ेंगे, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, फिर भी हम लिनक्स पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद फिर हम AWS क्लाउड स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे रोड मैप 1 बाई 1, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एक रोड मैप। अब यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई कुछ भी हो, पूछ सकते हो आप लोग। सर ये कोर्स कितने दिन का होगा? कोर्स तो सर देखा जाए तो 4 महीना लग ही जाएगा, 3 से 4 महीना, 4 मंथ लेके चलो। और फीस सर? फीस रहेगी इसकी 99,999। ओके सर कोई प्रोजेक्ट बनवाइएगा क्या? क्या? कोई प्रोजेक्ट सर? हाँ प्रोजेक्ट्स रहेंगे, जेंकिंस में रहेंगे, टेराफॉर्म में रहेगा, और मेन क्या रहेगा ना, जेंकिंस में जब हम सारे को इंटीग्रेट करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो यही प्रोजेक्ट होगा। ओके। और सर हम इंटरव्यू देना कब स्टार्ट करेंगे, मतलब किस टूल्स के बाद? अगर आप अगर आपका 2 साल 3 साल गैप है, राइट, जीनियन कंपनी का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका गैप है तो आप फेक एक्सपीरियंस में काम करो, राइट। लिनक्स प्लस AWS कितना अगर हो जाता है, लिनक्स और AWS, इसके बाद आप CV को अपडेट मारो एज ए डेवऑप्स प्रोफाइल। हाँ डेवऑप्स प्रोफाइल बोलेगा आप करते हो क्या सर, इन माई इन्वायरमेंट AWS में यही चीज़ें होती हैं, मैं ये करता हूँ डेली डे टू डे टास्क में, और भी टूल्स होते हैं, बट आई डोंट हैव अ राइट्स, मेरे पास राइट्स नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा, इंटरव्यू के क्वेश्चन आएंगे, आप सिनेरियो पे कॉन्फिडेंस आओगे, जब कुछ टूल्स पढ़ लोगे, डॉकर, एंसिबल, क्यूबरनेटिस, प्रोजेक्ट्स बना लोगे, उसके बाद जॉब ऐसी मिल जाएगी, ओके ठीक है। लेकिन फोकस ओनली नॉलेज, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और जॉब लग गई, नहीं। बोलिए सर। सर एक ये था कि AWS का हमारा क्या पोर्शन रहेगा, क्या हम एसोसिएट लेवल तक का पढ़ाई करेंगे या कौन से लेवल एसोसिएट का? लेवल का, एसोसिएट लेवल का। और इसमें आपको मैं बेसिक से बताऊंगा पूरा एकदम लैब सहित एडवांस लेवल। सर ये क्लास कब से स्टार्ट होगी? क्लास हम करेंगे 2 दिन बाद। 2 दिन मतलब 2 तारीख से समझ ले। 2 तारीख से, 1 तारीख से ही कर देंगे। और हाँ, और सर दूसरा टाइम क्या रहेगा इसका? टाइम अभी तो हमारे